हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज आपको हम जेट के बारे में बता रहे हैं। जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके द्वारा जेट का वैकेंसी आया हुआ है। यानी कि जेट एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आप पास करते हैं तो झारखंड के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं। जैसे हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार के स्टेट से भी आप जेट निकाल सकते हैं, जो कि आपको झारखंड में प्रोफेसर बनने का जेट निकालने से आपको मौका मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग के बिहार में जो है बेट होने वाला है। अभी तक बेट का कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, जब बेट का कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो हम बेट के बारे में आप लोग को बताएंगे कि बेट बिहार में बेट होगा। ठीक है, जब भी होगा तो बिहार में बेट होगा। इसी के झारखंड में इससे पहले जेट होता रहा है, इसलिए जेट का एप्लीकेशन फॉर्म अभी आ चुका है और 16 तारीख से, यानी कि ये फॉर्म जो है एप्लीकेशन डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/9/25, कल से ही ये एप्लीकेशन शुरू हुआ है। 16/9 से 6/10/25 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इसमें सिंपल ये है कि जो भी पीजी पास आउट है उनके लिए फॉर्म है। आप जेट एग्जाम निकाल सकते हैं और झारखंड में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा, उसमें भर फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप इंटरव्यू दे सकते हैं, वहां जॉब ले सकते हैं। ठीक है, और पीएचडी करने का भी इससे मौका मिलता है जेट क्वालिफाई करने से। ठीक है, आप जेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको पीएचडी करने का भी झारखंड यूनिवर्सिटी में, वहाँ जो भी यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट डेट फी सबमिशन का 7/10/25 का है। 7/10/25 5 बजे तक कर सकते हैं। करेक्शन विंडो का जो टाइम है वो आपका ऑनलाइन 18/10/25 से 10/10/25 5 PM तक है। ये आपका एक डेट का शेड्यूल हो गया कि इस डेट में आपका शेड्यूल है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। ये जेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि रांची के द्वारा दिया गया यह है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी है क्लियर ऑथेंटिक आपको बताया जाएगा, जो भी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइटेड एलिजिबल, इसमें हम पूरे स्टेप टू स्टेप जानेंगे किस तरह से आप फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे और इसमें आपको किस तरह से तैयारी करना है, आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सारा पॉइंट का यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट, आप किसी भी स्टेट से मैटर नहीं करता, आप एग्जाम दे सकते हैं। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट 24 रिटायर्ड नंबर इतना है। द टेस्ट जो टेस्ट एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी, मैंने पहले आपको बताया था कि जो जेट है ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और एडमिशन टू पीएचडी में एडमिशन के लिए जेट ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसी के तर्ज पर हमारे यहाँ बिहार में क्या होगा, बेट होगा, जो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट पेपर में आता ही रहता है। जैसा भी कोई नोटिफिकेशन बिहार के बारे में आएगा आप लोग को हम इन्फॉर्म करेंगे। Universities and college Jharkhand in light of rules of Jharkhand eligibility test, assistant professors and admission in PhD universities, assistant professor और यूनिवर्सिटी में PhD करने के लिए जेट ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड कॉलेज ऑफ झारखंड 2024 नोटिफिकेशन ये है। और ये नोटिफिकेशन डेट के अकॉर्डिंग्स यहाँ पे गाइडलाइंस जो होता है स्टेट एलिजिबिलिटी सेट, इसको सेट बोलते हैं, जो स्टेट के अकॉर्डिंग्स गाइडलाइन होता है, बट ये नेट के तर्ज पे ही होता है, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया जाता है। ठीक है, फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पीएचडी में होगा, इसके लिए जेट आपको पास वहाँ करना ही होता है। एंड कॉलेज ऑफ द झारखंड एमेंडमेंट 2024 वाइड नोटिफिकेशन ये है, नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अप्लाई करने के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो पीजी पास आउट है वो एलिजिबल है अप्लाई करने के, चाहे किसी भी स्टेट से हो, ये मैटर नहीं करता है। अप्लाई करके आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर जेट आप पास कर जाते हैं तब झारखंड में एज ए पीएचडी भी कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर झारखंड में वैकेंसी आता है तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, वहाँ वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। ऐसा कोई भी यहाँ नहीं लाता है, बिहार, झारखंड, यूपी में कोई भी नहीं है कि आप नहीं भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं झारखंड
एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट क्या होता है, तो एक्चुअली देखिए ये क्या होता है, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि ये जो है एक्चुअली पीएचडी में एडमिशन के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए होता है। एक टेस्ट होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी यूनिवर्सिटी कॉलेज सिचुएटेड इन द झारखंड। ठीक है, झारखंड के लिए एलिजिबल रहेगा। ऐसा नहीं आप जेट पास कर जाते हैं तो कहेंगे पूरा इंडिया में एलिजिबल रहेंगे, नहीं। अगर आप जेट पास करते हैं सिर्फ झारखंड में आप एलिजिबल रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी करने के लिए। ठीक, द वैलिडिटी ऑफ जेट सर्टिफिकेट फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन इन पीएचडी विल फॉर एवर, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब आते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। देखिए आपका एग्जाम जो है ओएमआर शीट पेपर पर होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स होगा। बोथ पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, नो ब्रेक बिटवीन पेपर के बीच कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। मार्क 100, पेपर 1 का कितना 100 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल एक क्वेश्चन कितना मार्क का रहेगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, टोटल 100 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का रहेगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा। द क्वेश्चन इन पेपर 1 इंटेड इन असेस द टीचिंग, जो हम टीचिंग आपको क्लास दिए हुए हैं बहुत सारा देते हैं, टीचिंग से क्वेश्चन रहेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा ऑफ कैंडिडेट्स। इट विल प्राइमरली बी डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हम बताते रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। डाइवर्स थिंकिंग रहेगा। जनरल अवेयरनेस रहेगा ऑफ कैंडिडेट। ये आपका पेपर 1 हो गया। देखिए जो सिलेबस हमने बिहार पीएचडी में बताए थे वही सिलेबस आपका यहाँ भी रहेगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पेपर 1 होता है पीएचडी एग्जाम के लिए, यही पेपर जो होता है झारखंड में भी पेपर 1 में यही सब जनरल पेपर जो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आपका हो गया, आईसीटी हो गया, तो वही सिलेबस यहाँ भी रहेंगे। जो सिलेबस हमारे बिहार में रहते हैं टोटल सिमिलर रहेंगे। ठीक है, सेकेंड पेपर जो आपका खुद का पेपर होता है, जो ऑनर्स पेपर होता है, वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा। दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड विल असेस डोमेन नॉलेज। आपका जो सब्जेक्ट्स है पीजी में उससे रिलेटेड आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम देंगे। तो एक ये क्वालिफिकेशन अगर आप फुलफिल कर लेते हैं, पास आउट हो जाते हैं, तो झारखंड में जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा उसके लिए आप एलिजिबल हैं, इंटरव्यू दे सकते हो, जॉब ले सकते हैं। और जिनको झारखंड से पीएचडी करना है उनके लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और जॉब के लिए भी है, दोनों के लिए। देखिए सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि आप बिहार की तैयारी करते हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, नेट का तैयारी कर रहे हैं, तो ये फॉर्म को भर सकते हैं, कोई इशूज नहीं है कि हम तैयारी कहाँ नेट तैयारी करें, तो कॉलेज तैयारी ये भी हो रहा है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब आता है बात की कितना रुपया फॉर्म भरने में लगेगा, फी क्या लगेगा। देखिए यूएनआर जब आप जनरल से जब भरते हैं तो 575 रुपया लगेगा जनरल का चार्ज। यानी कि हम लोग अगर बिहार के वहां जाते हैं तो हम जनरल में ही काउंट होंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी अदर स्टेट में जाते हैं तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, वहां पे आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आपका जनरल काउंट होगा। और वहाँ जो झारखंड के प्रॉपर निवासी है, ठीक है, वहाँ और जो झारखंड के निवासी हैं उनके लिए ईबीसी, डब्ल्यूबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी लगेगा वहाँ झारखंड के लिए लगेगा, तो उनको 300 रुपये लगेगा जो झारखंड के निवासी हैं। और जो SC ST हैं उनको 50 रुपये लगेगा, झारखंड के निवासी को ही मिलेगा, अदर को अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाता है, यानी कि जनरल में काउंट किया जाता है। ठीक है, अनरिजर्व यूएनआर अनरिजर्व जो होता है आपका BC1 एक्सटर्नली, जो हम लोग इस शब्द हमारे बिहार में लागू होता है, जो बिहार के स्थायी निवासी हैं। और जो झारखंड के स्थायी निवासी हैं उनके लिए BC1 एक्सटर्नल बैकवर्ड क्लास होता है। ये कास्टलिज्म है जो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें डिस्कस करने की हमको कुछ जरूरत नहीं लगता है। चलिए अब आते हैं कि अब पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, भारत QR, जो भी इससे आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, इसमें कोई इशूज नहीं है। हमने सब्जेक्ट भी बता दिया, सब्जेक्ट आपका क्या क्या रहेगा। और देखिए एक चीज और है, इस पे हम तैयारी भी कराते हैं आपको, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। इस चैनल पे आप चैनल पे देख सकते हैं, प्रॉपर MCQ क्वेश्चन देते हैं, क्विज टाइप का क्वेश्चन देते हैं, आप ये भी यहाँ पे
सजेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट एंड सिलेबस, झारखंड सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए एक्चुअली जो सिलेबस यहाँ रहेगा, सब्जेक्ट जेट विल बी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ यूजीसी नेट CISR बेस पे ही आपका सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल अपेंडिक्स 2, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में रहेगा। ऐसा होता है कि किन्हीं को मान लीजिए इंग्लिश में दिक्कत है, किन्हीं को हिंदी में दिक्कत है, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पेपर आपको इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, इसलिए आपका कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। आप जिस लैंग्वेज में चाहे दे सकते हैं, नो लैंग्वेज बैरियर। उसके बाद इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी ट्रांसलेशन कंस्ट्रक्शंस क्वेश्चंस एग्जाम्स इंग्लिश, अगर कोई मान लीजिए आपको समस्या आ रही है, कोई हिंदी में गलत है, तो क्वेश्चन को लास्ट जो है इंग्लिश वर्जन को ही सही मान करके कोई भी डिसीजन जेपीएससी के द्वारा ले लिया जाएगा कि जेपीएससी इंग्लिश वर्जन को मानेगा, ठीक। आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे जो है हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन दिया गया है, लेकिन किसी क्वेश्चन में विवादित क्वेश्चन बनता है तो उस कंडीशन में आपका जो है इंग्लिश वर्जन ही मान्य होगा। अब मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इच करेक्ट कैंडिडेट विल 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का मिलेगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको नंबर कटने वाला है। नो मार्क्स विल गिवन, क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मार्क नहीं मिलेगा। To answer a question, the candidate needs to choose the option correct option. If a question is found, जो भी है करेक्ट ऑप्शन, अब उधर करते हैं तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन, मान लीजिए एक आप 2 ऑप्शन रंग देते हैं तो आप नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। Attempted to question, chosen one correct answer would be given the credit. अब if a question found to incorrect, the questions dropped, the 2 plus 2 marks will awarded only those candidates who have attempted the questions. The reason could not be human error or technical, यहाँ कोई भी error काम नहीं करेगा। क्या इशू है, नहीं इशू है। अब क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, एक्चुअली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। तो मान लीजिए अगर आप अनरिजर्व EWS कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड 55%, अगर आप 55% मार्क्स सिक्योर करते हैं, राउंडिंग ऑफ मास्टर इन डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटीज यूजीसी एबल ऑन द इतना बीसी बेंचमार्क रिजर्वेटिव 50% जो है झारखंड ओनली हु सिक्योर रिजर्व कैटेगरी 50% मार्क्स रिलेटिव फॉर जेट, यानी कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ये है, अगर 55% नंबर आप जनरल कैटेगरी से लाते हैं तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, और 50% जो होता है जो झारखंड कास्टलिज्म में आते हैं ABC OBC 50% मार्क्स without rounding of master degree in master degree or equivalent examination eligible for this JET, ठीक है। और यहाँ आपका मास्टर डिग्री का जो परसेंटेज का इक्विवेलेंट दिया हुआ वही चीज दे दिया, आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। PhD डिग्री 5% रिलैक्सेशन, ये सब नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा उस पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे हम, ठीक। इंस्ट्रक्शंस ये है, PhD का इंस्ट्रक्शंस क्या है, और यहाँ जो है एग्जाम्पशंस यूनिवर्सिटी ऑफ जेट से कौन एग्जाम्प्ट रहेंगे। देखिए एग्जाम्प्ट मतलब जो इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं, तो नेट जेट शैल बी मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्वायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब मिनिमम होता है क्वालिफिकेशन। इस तरह से यूजीसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है। और मान लीजिए कैंडिडेट हु हैव क्लियर प्रीवियस जेट, जो पहले जेट क्लियर कर चुके हैं, नॉट एलिजिबल अप्लाई अगेन सेम सब्जेक्ट। यदि आप इससे पहले जेट क्लियर कर चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं करिएगा, क्योंकि आपके लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं है। अब एज लिमिट रिलैक्सेशन, एज लिमिट कितना है, देयर इज नो अपर, यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, सीधा लिख रहे हैं, देयर इज नो एज लिमिट, अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर जेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं दिया हुआ है। रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अकॉर्डिंग से, उसके अनुसार आपका रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगा। इस तरह से यहाँ पर आप सारा देख सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ विल भी, ये चलिए
जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा उस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके, बहुत बार नोटिफिकेशंस है, इसलिए इसमें ज़्यादा हम ये मान लीजिए आपका जो झारखंड के प्रॉपर हैं SC ST उनके लिए जो कैटेगरी बनाना होगा वो अपने अकॉर्डिंग्स बनवाएंगे। बैकवर्ड क्लास के लिए क्या नॉन क्रीमी लेयर जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग्स बनाएंगे। वीकर सेक्शन जो वहाँ के WBC का कैटेगरी में आएंगे उनके लिए जो यहाँ पर मेडल उडल है अपना वो अचीवमेंट वहाँ पर शो अप करेंगे, नहीं है तो कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। ये सब आरक्षण के लिए है, यहाँ जो भी कहानी है। अब आते हैं हम सब्जेक्ट कोड वोड क्या रहेगा आपका, जिससे देखिए हाँ इसमें टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई जेट ऑनलाइन accessing the website of JPSC पे जाएंगे। application form other than online mode would not be accepted, any case only one application is to be submitted by a candidate, आप सबमिट करेंगे। more than one applications, multiple applications form submitted by candidate will be rejected, एक ही फॉर्म आपसे अगर आप चाहें 2-3 फॉर्म भर दें तो आपका उस कंडीशन में फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। The candidate should give following document information regarding before starting the filling application form, copy of board university certificate रखना है, candidates name, mother name, father name, date of birth, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड रख लीजिएगा फॉर्म भरते समय। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल मार्कशीट रखना है, परसेंटेज इज गिवन जो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। योर मेलिंग एड्रेस, मेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सब रखना है। 3 सिटी जब एग्जामिनर सेंटर में 3 सिटी रखना देना है। कोड ऑफ जेट सब्जेक्ट, कोड हम बताएंगे अभी आपको, जेट सब्जेक्ट लिए कौन सब्जेक्ट लिए क्या कोड होता है, कोड का डिस्कशन करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो झारखंड के हैं उनके लिए ये सब एप्लीकेबल रहेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, बिहार के लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, यहाँ से झारखंड के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। ये जो एलिजिबिलिटी है एप्लीकेबल जिनके लिए है दे सकते हैं, नहीं है नहीं देना है। पासपोर्ट सर्टिफिकेट, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर कैंडिडेट, ये सब जो है आपका जब फॉर्म भरिएगा तो इतना चीज आपको लेके एग्जाम फॉर्म भरने के समय रहना होगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन मेल पे जाएगा, मोबाइल नंबर पे जाएगा, OTR वेरीफाई कर लीजिएगा। OTR वेरीफाई करने के बाद आप फर्दर एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। फोटो का साइज आप ये रखिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इतना सब फोटो का साइज MB साइज जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस चीज को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इससे करने से वीडियो और लेक्चर जो है लंबा बन जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट मैटर की हम बात डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन तो आप कर लेंगे, इस तरह से आप सिटी चूज कर लेंगे, सिटी कौन सा चूज करना है, ठीक है। सिटी एग्जामिनेशन आप 3 सिटी चूज करने का ऑप्शन देगा, इसके साथ आप सिटी चूज कर लेंगे। उसके बाद तो OTR नंबर नोट डाउन जनरेटेड एप्लीकेशन OTR जनरेट हो जाता है, वेरीफाई कर लीजिएगा। इससे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बढ़ता ही जा रहा है। स्कैन कॉपी यहाँ पर अपलोड करना है, ये सारा जब अपलोड कर लेंगे तो फाइनल सबमिट, पासपोर्ट साइज फोटो देना है जो 10 से 200 KB के अंदर होना चाहिए। इस तरह से सिग्नेचर जो भी है सब PDF का इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो आप यहाँ पे देख करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब चलिए अब हम आते हैं प्रिंटेड ऑफ कंफर्मेशन पेज, आप प्रिंट रख लेंगे। प्रूफ ऑफ फी पेज जो आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज। पहला क्या है, प्रिंट आउट ऑफ कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप ऑनलाइन करेंगे उसका प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे। जो फी पेड कर रहे हैं उसको रख लीजिएगा। फोटोग्राफ्स सेम एज अपलोडेड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नीड टू बी केप्ट असाइड रख लेंगे। एडमिट कार्ड फॉर जेट, जो आपका एडमिट कार्ड इशूज होगा प्रोफेशनली टू द कैंडिडेट फॉर जेट सब्जेक्ट फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका JPSC वेबसाइट एपीआई रहता है। एडमिट कार्ड आपको JPSC वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप एग्जाम देने जाएंगे। इस तरह से आपका पूरा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बताया जा रहा है कि आप किस तरह से एग्जाम फॉर्म भरेंगे और आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा। सब्जेक्ट के बारे में भी हम मतलब हर चीज को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप जेट एग्जाम ओवरऑल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं और झारखंड से PhD भी कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। अगर आप जेट क्वालिफाई कर लेते हैं, जिनको मूव करना है झारखंड, तो झारखंड से PhD कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको वहाँ के जेट एग्जाम क्वालिफाई करने होंगे, तभी आप झारखंड में जेट के लिए एलिजिबल
होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर ऑफ कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन पीएचडी, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ऑफ शेड्यूल जो भी यहाँ पर है इसके अकॉर्डिंग से है। कट ऑफ की बात हम बात करेंगे, कट ऑफ कितना रहता है। ठीक है, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द 2 पेपर्स, number of slots, determine the qualifying cutoff for assistant professor and economics for SC category, similar yard employed offered in the categories. Result of examination JPSC website will not individually intimated। आपको रिजल्ट जो होता है JPSC वेबसाइट पर रिजल्ट दे दिया जाएगा, आप वहां से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देयर इज नो रीवैल्यूएशन, कोई भी नो कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड इंटेंट, कोई भी मतलब कि रिवॉल्यूशन होने की चांस यहाँ पे नहीं है। जो तो चाहेंगे दोबारा कुछ चेंज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन रिडर्सल सिस्टम आपका यहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ईमेल बॉक्स जेंडर सेल नोट इंटेंट क्वेरी जो भी है आप जेपीएससी वेबसाइट पे ही होगा। ठीक है, इस तरह से आपका ओवरऑल जेट वेडिंग और रिजल्ट द रिकॉर्ड जेट एग्जामिनेशन विल प्रिजर्व 90 डेज के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जो अकॉर्डिंग टू जेट जेपीएससी के अनुसार जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट। हाँ, अब आते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट देयर कोड, क्या क्या कोड होगा। तो एंथ्रोपोलॉजी में जब 7 कोड आता है, अरबिक में 29 कोड, इस तरह से आप कोड देख लेंगे। आप लोग जो सब्जेक्ट वाइज कोड दिया हुआ है, कोड देख करके आप अपना डिसाइड कर लेंगे कि कौन सब्जेक्ट में किनका क्या कोड सुटेबल बैठ रहा है, उसके अनुसार आप कोड को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लाइफ साइंस जो बॉटनी जूलॉजी वाले आते हैं उनको लाइफ साइंस रहेगा, 703 कोड हो गया। फिजिकल साइंस के 705 कोड हो गया। योगा का 100 कोड हो गया। उर्दू का 28 कोड हो गया। संस्कृत का आपका 25 कोड हो गया। पॉलिटिकल साइंस का 2 कोड होगा। तो कोड के अकॉर्डिंग अपना कोड चूज कर लेंगे। जब फॉर्म भरेंगे तो आपका ये कोड हो गया, ये हो गया, इसके अनुसार आप चूज करके फॉर्म फिल कर देंगे। सभी सब्जेक्ट का जेट होना है, पूरा जेट का देख रहे हैं, पूरा जेट का पूरा सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है। तो हर एक कोड को बताना, आप वीडियो पॉज करके जिनका जो कोड होगा कोड देख लेंगे और आप एलिजिबल हैं जेट के फॉर्म भरने के लिए। अगर आप पीजी पास आउट हैं तो ओएमआर का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, गाइडलाइन यहाँ से आप पढ़ लेंगे, कैसे ओएमआर शीट को रंगना है, कितना क्या टाइम रहेगा, ये सब यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में है। एक्चुअली यहाँ पे कोई आपका नोट टीएडी आप एग्जाम देने जाएगा तो कोई खर्चा सरकार नहीं देगी, क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, अपने खर्च पे जाएंगे आप, एग्जाम देंगे, ये क्लियर है। यहाँ पर सरकार के द्वारा कोई बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, ये सब झारखंड के लिए है। जो वहाँ का स्थायी निवासी है, निवास प्रमाण पत्र बना लेंगे आप। ठीक है, जो झारखंड के प्रॉपर वासी हैं उनके लिए प्रॉपर है, निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा। उसके बाद मान लीजिए इस तरह से अनुसूचित जाति जो SC/ST कैटेगरी के, उनको SC/ST कैटेगरी बनाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। उसके बाद जो जनजाति, अनुसूचित जनजाति के जनजाति वाला बनाना पड़ेगा। जो इस तरह से जो झारखंड के निवासी हैं उनके लिए प्रॉपर जो निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो भी जरूरत है, क्रीमी लेयर राइट, क्रीमी लेयर उन्हीं का बनेगा जो झारखंड के प्रॉपर वासी हैं, उनके लिए सारा चीज यहाँ पर ये शेड्यूल दिया हुआ है। इस तरह से आज हमने आपके साथ लगभग ओवरऑल ये डिस्कस किया कि झारखंड का जेपीएससी के द्वारा जो जेट का फॉर्म आया हुआ है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जहां भी कुछ लगे कंफ्यूजन आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आप पीजी पास आउट हैं, अगर चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो आपका ये गोल्डन चांस है कि आप जो है सो ये जेपीएससी फॉर्म भर सकते हैं और इस तरह से आप वहाँ झारखंड में एलिजिबल रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अगर आपको पीएचडी करना है तो वहां से पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब जेट क्वालिफाई होंगे तभी आप उस एलिजिबिलिटी में आएंगे और आप वहां पे बन सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जब जेट झारखंड में वैकेंसी आएगा तो आप झारखंड में एलिजिबल रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। इस तरह से आज हमने आपको जेपीएससी झारखंड के बारे में पूरा जानकारी दी है। अगर आप जो भी पीजी पास आउट है, इस फॉर्म को भरिए और एग्जाम दीजिए। झारखंड में आपका सुनहरा करियर बन सकता है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी कर सकते हैं झारखंड सरकारी यूनिवर्सिटी में।
जो गवर्नमेंट के द्वारा यूनिवर्सिटी है उसी यूनिवर्सिटी में होना है, इसके थ्रू एडमिशन। इस तरह से ओवरऑल आज हमने झारखंड के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो चूंकि ये लंबा नोटिफिकेशन है, ओवरऑल आज हमने झारखंड का पूरा डिस्कशन कर। इसमें जहां भी आप लोग कंफ्यूजन लगे कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।